मैं पवन सर इस प्यारे से यूट्यूब चैनल है नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज का मोटिवेशन है कि गम के समंदर में कभी डूब मत जाना। अगर मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना। जिंदगी के इस सफ़र में कमी हो किसी की कभी, तो मैं अभी जिंदा हूँ ये भूल मत जाना। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टॉपिक NCERT क्लास 10 का मैथ जो है कि विलोपन विधि, जो कि इससे आसान कुछ नहीं है, मैं आपको समझाने और बताने का प्रयास करूंगा। और आज जो आपको मैं समझाऊंगा तो हमको लग रहा है कि जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अगर आप अभ्यासरत यानी मेहनत करते रहेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। ये मेरा वादा नहीं, प्रॉमिस है आपसे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे और एकदम आसान सवाल है। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक का बटन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जो है क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है। और मैं आपको आसान शब्दों में जो है बताने का प्रयास करता हूँ। सवाल है विलोपन विधि से हल करें। ठीक है ना। तो आइए, क्लास 10 का ये मैथ है। ठीक है, क्लास 10। और ये जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, आप लोग भी जानते हैं, ये 2027 की तैयारी के लिए मैं आप लोगों के लिए अग्रसर हूँ और आप भी मेरे साथ चलते रहेंगे, मैं भी आपके साथ चलता रहूँगा। ठीक है। तो आइए इन सवाल को देखिए और जो है बनाने का प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, जय श्री हिंद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहन, वीडियो को देखते रहेंगे और थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देख करके जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। आइए, तो समीकरण 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 का हल विलोपन विधि से करें। किससे करें? विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आसान शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए देखिए, समीकरण मेरा ये है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो हम समीकरण को पहले मानते हैं 3x + 4y = 10। ये हमारा समीकरण हो गया एक, यानी कि फर्स्ट हो गया। ठीक है। दूसरा है 2x - 2y = 2। ये समीकरण हो गया सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, हमें किसी एक को बराबर करना होता है, या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। ठीक है ना। किसी एक को बराबर करने के बाद ही हमारा कोई माइनस कोई प्लस में आएगा, उसको हम काटेंगे, अन्यथा चिन्ह को बदलने का भी प्रयास करेंगे। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। हम क्या करते हैं, x को ही बराबर कर लेते हैं। ठीक है ना। x को बराबर कर, x का मान बराबर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये x का मान बराबर करने क्या करना होता है, समीकरण फर्स्ट का 2 से ऊपर वाले नीचे वाले से और समीकरण सेकंड को ऊपर वाले से, मतलब 1 से गुना करना पड़ता है, इनको 2 से गुना करना पड़ता है। ठीक है। तो ये देखिए, गुना इसको करेंगे हम, ये 2 है, 2 से करेंगे, इनको जो है कि हम गुना 3 से करेंगे। ठीक है। आइए गुना करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये लकीर लगा दिए। ठीक है ना। 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x है तो हमारा x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है। आराम से देखते रहिए वीडियो। ठीक है। 4 गुना 2 करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और y है तो y लगा देंगे और बराबर है तो बराबर देंगे। ठीक है। अब 10 गुना 2 करेंगे तो 10 गुना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। इस प्रकार से फिर इसको गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। x है तो x देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब 2 गुना 3 करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये थोड़ा y का बड़ा हो गया, इसको छोटा कर। ठीक है। और फिर y है तो y देंगे। ठीक है। और बराबर है तो बराबर देंगे, और 2 गुना 3 करें, 2 तिया 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं,
ऊपर से कोई डिस्कस नो मतलब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे क्या देखते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलने का कार्य करेंगे, ठीक है। चिन्ह को बदल देंगे तो हमारा माइनस प्लस होगा, तो प्लस माइनस कटता है और उसको हम काटने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। ये नीचे सब देखना है, नीचे क्या है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस छिपा हुआ, यहाँ क्या जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसको एक लाठी लगा देंगे, ठीक है, डंडा। और उसके बाद यहाँ पर देखें शुरू में क्या हो रहा है, प्लस और माइनस है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। अब ये देखिए प्लस है, ये क्या हो गया, माइनस है, क्योंकि ये प्लस छिपा हुआ था, ठीक है। यहाँ चिन्ह बदल दिया, इसके नीचे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस क्या कट जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पर क्या, प्लस बचा, ठीक है। ये 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। और y तो y हो गया, बराबर है तो बराबर देंगे। और यहाँ पर 20 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। यह भी 14 हो गया, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे y बराबर 14 बटे लिखेंगे 14, ठीक है। तो कितने बार ये कटेगा, 1 बार में दोनों कट जाएगा। तो इसलिए हमारा y का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, y का मान जो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से y का मान क्या कर लिया, आप देख लिए, क्लियर है, y का मान आ गया 1, ठीक है। तो आइए अब क्या करते हैं, अब y का मान निकल गया, अब हमें किसका मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना, किसी समीकरण में मान को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में किसी में देखेंगे। तो इस y को लेकर चलते हैं, ठीक है। आते हैं y का, इधर लकीर, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मेरा ये है, देख लीजिए, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर हो गया 10, ठीक है। तो y का मान मेरा क्या है, 1 है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम y का मान को हम 1 लगा देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, 3x प्लस 4, y का मान 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बराबर क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है। आइए 3x प्लस 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 3x को लिखना है बराबर 10 को उठा के यहाँ लाना, ठीक है। 10 आइए प्लस में पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर जाने के बाद क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, -4 कर देंगे, ठीक है। आइए तो 3x बराबर हो जाएगा, घटेगा यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 6/3 लिखेंगे, ठीक है। और 3 में जो है कि 6 2 बार में है तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ये 2 बार में कट गया तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 आ गया, ठीक, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम आंसर मानेंगे, ये आंसर हो गया। इसको हम सजा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको जांच करना है, क्या करना है, जांच भी करना। जांच एकदम आसान विधि से मैं आपको जांच करने बताऊंगा, आप समझ जाइएगा कि सवाल मेरा गलत है क्या सही है, ठीक है। आइए मैं इसको जांच प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, जांच, क्या हो गया, जांच हो गया, ठीक है ना। आइए जांच करते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर है क्या, 10, ठीक है। अब इसको जांच करेंगे। जांच करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो x और y का मान है, x और y का मान दे देना है। अगर बराबर में हमारा 10 आ जाता तो वो सवाल मेरा क्या है, सही है, कहीं भी गलत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, 3 है, x का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। 4y का मान क्या है, 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर क्या है, 10, ठीक है। तो देखते हैं गुना करके, 3 दूनी हमारा 6 हो गया, प्लस हो गया 4 एकम 4 हो गया, बराबर क्या हो गया, 10, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 6 4 कितना हो गया, 10, ये क्या हो गया, 10, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल हमारा पूर्ण गया। इसका मतलब क्या है, समीकरण मेरा सही है। अब क्या करना, दूसरे समीकरण को भी जांच कर लेना, ठीक, इस बगल में दूसरे को भी जांच कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर क्या है, 2 है, ठीक है। जहाँ पर x है, x का मान, y है, y का मान लगाना है, ठीक है। तो 2 पहले बराबर देना होगा, इक्वल टू बराबर
टू एक्स का मान 1, एक्स का मान 2 है, सॉरी एक्स का मान 2 है, माइनस 2 वाई का मान 1 है, बराबर क्या है 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2 बराबर 2। ठीक है, आइए देखते हैं इधर, तो इसमें घटाएंगे तो 2 आएगा बराबर 2। ठीक है, क्या आंसर मेरा सही है? बिल्कुल सही है, राइट है मेरा आंसर। गुड गुड गुड। ठीक है, तो मेरा आंसर सही है, और यहाँ पर अगर सही है तो यस लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, एस लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल सही है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है सवाल का अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो हमें जवाब में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल समझ गए होंगे। आशा करते हैं आप बिल्कुल लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल मेरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा सवाल। आपने पहला सवाल समझ गया है, अब आते हैं दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है ना, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है समीकरण 2x + 3y बराबर 7 एवं 3x + 4y बराबर 4 का हल विलोपन विधि से करें। ठीक है, इनको भी आसान भाषा में समझाएंगे आपको, और समझिएगा। ठीक है, ये हमारा 2x है प्लस 3y बराबर 7, ये समीकरण कौन सा हो गया? हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड यहाँ से निकालेंगे, 3x + 4y बराबर क्या है? 4। समीकरण कौन सा हो गया? सेकेंड। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले सवाल में, कि 1 को 2 से गुना करना है, 2 को 3 से गुना करना है। जिसको बराबर करना है उनको उससे क्या करना होगा? गुना, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इनको हम x को इनमें बराबर कर लेते हैं, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 क्या आएगा? नीचे चला आएगा। ठीक है, फिर से गुना करेंगे। अब देखेंगे दूसरा सवाल में उसी प्रकार से, सेम जैसे पिछले सवाल में किए तो उसी प्रकार से करेंगे। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? अच्छा, हम इसमें भी x को ही बराबर कर रहे हैं, एकदम आसान है। ठीक है, तो 2 तिया 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 7 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, अब इनसे 2 से पढ़ेंगे, तो 2 तिया 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें भी जो है कटाने के लिए हमें क्या करना होगा? चिन्ह को बदलना पड़ेगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? प्लस है, यहाँ पर क्या? माइनस। यहाँ घटेगा तो हमारा क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो 1 के स्थान पर y लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब घटेगा प्लस में 21 है और माइनस में क्या है? माइनस में जो है कि 8 है, तो घटेगा तो क्या बचेगा मेरा? तो 21 में 13 जाएगा तो क्या बचता है? 11 में से 8 गया तो बचेगा 3, और यहाँ पर 1, क्या बचेगा? 13। तो इसलिए हमारा y का मान क्या बचता है? 13। क्या आता है? y का मान 13 आता है। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें? इसका मान रखना होगा समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखेंगे, तो y का मान रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है? 2x + 3y बराबर 7। ठीक है, आइए y का मान देखते हैं, तो 2x + 3y, तो y के स्थान पर इसका रखना मान। ठीक है, 13 गुना कर देना है बराबर 7। ठीक है, तो 2x + 13 कितना हो जाएगा? 39 बराबर 7। ठीक है, अब क्या करना है? 2x बराबर 7 को यहाँ पर लाना है। ठीक है, बराबर 7 को यहाँ प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? बराबर के इधर आने के बाद माइनस में हो जाता है। ठीक है, आइए, तो 2x बराबर घटेगा तो क्या बचेगा? 32, माइनस में 32 आता है। ठीक है, इसलिए अब इधर चलते हैं, वीडियो में फिर दिखेगा नहीं नीचे हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया 2x, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 32 माइनस करेंगे 2, ये कटेगा 16 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा x का मान बराबर हो जाएगा -16। ठीक है, तो x का मान हो गया -16। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। ठीक है, दोनों मान हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है,
ठीक है, प्राप्त हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, जांच प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जांच कर देते हैं, जांच कर देते यहाँ पर। ठीक है, ये जांच करेंगे, x है, y का मान 13 है और x का मान -16 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम जांच करेंगे। ठीक है, जांच करते हैं क्या सवाल मेरा गलत है क्या सही है। ठीक है, आइए जांच करते हैं। ठीक है, जांच प्रक्रिया हम करते हैं। 2x + 3y = 7। यहाँ पर क्या करना है, हमें सबका मान लिखना है। 2x, x का मान क्या है मेरा -16 + 3 और y का मान क्या है 13 है। ठीक है, 13 बराबर क्या है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे तब -32 होगा, 16 में 32 -32 प्लस 13 39 की 13 चुकी 52, 13 39 हो जाएगा, 39 बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें घटाना है। 32 को 39 में घटाना है, माइनस है 32 और ये प्लस में 39 घटेगा तो 7 बचेगा। अब बराबर क्या होगा 7। ठीक है, इसका मतलब क्या मेरा गुणन, मतलब क्या मेरा सवाल क्या है सही है, x y का मान क्या है सही है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण का भी जांच कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण मेरा है 3x, दूसरा समीकरण है 3x + 4y बराबर क्या है 4 है। ठीक है, इनको भी जांच कर लेते हैं। 3x का मान क्या है प्यारे बच्चों, x का मान -16 है, -16 प्लस है 4, y का मान क्या है, y का मान 13 है, बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 16 48 हो जाएगा माइनस में, अब प्लस 13 चौकी 52 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद क्या आता है, प्लस में 4 आता है, बराबर यहाँ पर 4। ठीक है, यह भी सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब मेरा सवाल क्या है सही है, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कृपया करके यस जरूर लिखेंगे। ठीक है, यस यस। ठीक है, और कितना आसान है आप देख लिए, सवाल पूरा आसान है, इसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आसानी से हमको लगता है कि आप लोग जो है ना बना लीजिएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।